सूरत की एक महिला से बलात्कार के आरोप में फरार चल रहे नारायण साईं को हरियाणा के कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिसंबर को रात करीब 10 बजे नारायण साईं को पुलिस ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते वक्त गिरफ्तार किया। बलात्कार का केस दर्ज होने के बाद से आसाराम का बेटा नारायण साईं भेष बदल कर यहां पर अपने आप को बचा रहा था। गिरफ्तारी के बाद अब नारायण साईं को दिल्ली लाया गया है और दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। नारायण साईं के साथ उसके 3 और साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गुजरात पुलिस लगातार नारायण साईं के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। आपको बता दें कि नारायण साईं को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर रखा था और गुजरात समेत अन्य राज्यों की पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी। आपको बता दें कि सूरत की 2 बहनों ने नारायण साईं के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था। पुलिस ने नारायण साईं पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। बता दें कि नारायण साईं के खिलाफ 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई थी और इसी बीच गुजरात पुलिस दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंच गई है। इस वक्त का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ 2 बजे नारायण साईं को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें यहां पे अब नारायण साईं को गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर। यहां पे दिल्ली और सूरत के दिल्ली पुलिस और सूरत पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत यहां पे नारायण साईं को गिरफ्तार किया गया। आपको बताते हैं अपनी वेशभूषा बदले हुआ था नारायण साईं जब उसको पकड़ा गया। पैंट जैकेट टी शर्ट और सिर पर पगड़ी बांधे हुए था नारायण साईं जब वो पकड़ा गया। वहां से ट्रांजिट रिमांड लेके हमारी टीम उनको सूरत लाएगी। पिछले कई दिनों से इनको खोजने के लिए हमारी पुलिस की तरफ से तमाम कोशिश की जा रही थी और इस प्रयासों के सिलसिलों में दूसरे राज्यों की पुलिस, कमिश्नरेट्स की पुलिस और कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनको पत्र लिखे गए थे, उनसे मदद मांगी गई थी और इसी संदर्भ में पिछले 1.5 महीने से हमारी एक टीम दिल्ली में थी, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि ये दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। मोस्टली उनका मूवमेंट उसी एरिया में है। इस वजह से एक टीम को हमने दिल्ली में पोजीशन किया हुआ था और क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस के साथ उनका संपर्क था। उनके अधिकारियों से बातचीत करके इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती थी और पिछले 1.5 महीने में कंटिन्यूअसली उसको खोजने की कोशिश की गई। इस ऑपरेशन में अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली थी और उसको डेवलप किया गया था, अल्टीमेटली वो नारायण साईं को पकड़ने में मददगार साबित हुई। नारायण साईं के साथ उनके बॉडीगार्ड कहे जाने वाले हनुमान, जो इस केस में एक्यूज्ड हैं, एक लेडी हैं भाविका और 2 और उनके नज़दीक के सहयोगी हैं जिनको पिकअप किया गया है। इन सभी लोगों को सूरत ला के उनका इंटरोगेशन किया जाएगा और इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस की तरफ से हम लोगों को बहुत ही बढ़िया सहयोग मिला है। पिछले 2 महीनों से दिल्ली पुलिस के साथ हम लोग कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस स्पेशली क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने हमारे अधिकारियों की और टीम की पूरी मदद की है। अक्टूबर में भी केस रजिस्टर होने के बाद हमारी टीम वहां गई थी और वहां पे उनकी मदद से 2-4 ऑपरेशंस और किए थे। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा हमें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद से हमारी टीम वहां कंटिन्यूअस बेसिस पे थी, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के संपर्क में थी और उसी सहयोग का ये नतीजा है कि आज नारायण साईं को पकड़ा गया है। आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर, दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने अकेले ने नारायण साईं को पकड़ा, सूरत पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसके बारे में? इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये पिछले 1.5 महीने के काम का नतीजा है। कोई भी ऐसा ऑपरेशन एक दिन की इन्फॉर्मेशन पे नहीं होता है, खास करके इस तरह के एक्यूज्ड का जो काफी दिनों से भागता फिर रहा है। ये कंटिन्यूअस बेसिस पे जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं होगा, इस तरह का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। उन लोगों ने, दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया, नो डाउट अबाउट इट। उनकी क्राइम ब्रांच की टीम ने जिस तरह से ऑपरेट किया है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट किया है और फुल क्रेडिट गोज टू देम फॉर दिस ऑपरेशनल पार्ट। ये भाविका कौन है?
भाविका इनके आसाराम का जो आश्रम है अहमदाबाद में, वहां पे संचालिका है और पिछले कई दिनों से वो सर्वेलांस में थी, क्योंकि उन्होंने वो एक संपर्क थी नारायण का साथ और उनके जो दूसरे लोग हैं जो उनकी कोर्ट में या कचहरी में मदद कर रहे हैं उनके बीच में, और वो हमारे सर्वेलांस में थी। उनको भी हम काफी दिनों से ट्रैक कर रहे थे। तो इस मामले में खाली भावना पटेल जो जमुना है उनकी गिरफ्तारी रह गई। और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हुई गिरफ्तारी। 2 दिसंबर को पुलिस को नारायण साईं की खुफिया सूचना मिली। क्राइम ब्रांच के 10 सदस्य लुधियाना के लिए निकले। करीब 2 महीने से फरार चल रहे नारायण साईं को पकड़ने के लिए 3 दिसंबर क्राइम ब्रांच से 20 तो 3 दिसंबर से क्राइम ब्रांच के 20 और सदस्य लुधियाना रवाना हुए। नारायण साईं को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच के 30 सदस्य लुधियाना पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही नारायण साईं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। नारायण साईं यूपी के नंबर वाली एसयूवी गाड़ी से दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। गाड़ी में नारायण साईं के साथ 3 और लोग भी मौजूद थे। नारायण साईं को गिरफ्तार करने के लिए हाईवे पर जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई। आखिरकार 3 दिसंबर की रात 10 बजे नारायण साईं को गिरफ्तार कर लिया गया। कुरुक्षेत्र के पीपली में नेशनल हाईवे के पास पेट्रोल पंप पर गिरफ्तारी हुई नारायण साईं की। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नारायण साईं के पॉसिबल हाइडआउट्स पे पंजाब में हमने रेड मारी। फिर एक सस्पेक्टेड गाड़ी को ट्रेल किया और उस गाड़ी को पंजाब से ट्रेल करते करते हमने पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास में उसको इंटरसेप्ट किया। उसमें 1 से अधिक लोग थे। उन लोगों को दिल्ली में लाके पूछताछ की गई, उनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर दी गई और फाइनली पूछताछ के बाद 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नारायण साईं है और दूसरा हनुमान है जो उनका एसोसिएट है और एफआईआर में नेम्ड है, जिस पर भी 1 लाख का रिवॉर्ड है। एग्जैक्टली सर, कहां से गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हमने पूछताछ के बाद और आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के बाद दिल्ली में डाली। और हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी रोहिणी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, जहां नारायण साईं से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने नारायण साईं की गाड़ी भी जब्त कर ली है। गाड़ी में खाने पीने का पूरा इंतजाम था। गाड़ी में 4 बैग ड्राई फ्रूट के मिले हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी। 5 लाख का इनामी नारायण साईं और उसका साथी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। 2 महीने से लगातार भाग रहे नारायण साईं को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने बीती रात कुरुक्षेत्र के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पीपली गांव के पास से उसकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार पुलिस उसको ट्रैक कर रही थी। इस वक्त दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 18 क्राइम ब्रांच के दफ्तर में हम लोग खड़े हैं। इसी दफ्तर के अंदर नारायण साईं और उसका जो साथी है, उसका सहयोगी, उसको दोनों को यहाँ पे रखा गया है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये एक गाड़ी है जिस गाड़ी से नारायण साईं लगातार भाग रहा था और इस गाड़ी को भी पुलिस ने पहले इंटरसेप्ट किया। नंबर पुलिस के पास इस गाड़ी का आ गया था। उसके बाद इसी गाड़ी में जब दोनों बैठे हुए थे अपने एक और सहयोगी के साथ एक पेट्रोल पंप पर, जब ये पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहे थे, पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट किया और उसके बाद गिरफ्तारी की गई। ये गाड़ी है, वीआईपी नंबर है इस गाड़ी का और फोर्ड की ये गाड़ी है और इसी गाड़ी से बताया जा रहा है कि नारायण साईं लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। बहरहाल इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी लगातार पूछताछ चल रही है इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दोनों से। और साथ ही इस वक्त सूरत पुलिस भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। लगातार उससे जानकारियां इकट्ठी की जा रही है। इसके अलावा थोड़ी देर बाद जब इनको यहाँ से निकाला जाएगा, उसके बाद सूरत पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों रोहिणी कोर्ट की तरफ जाएंगे। उसके बाद वहाँ पेशी के बाद मुमकिन है कि ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद सूरत पुलिस नारायण साईं और उसके साथी को अपने साथ सूरत लेके चली जाएगी। कैमरा पर्सन जसविंदर पाल सिंह के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। और रोहिणी पुलिस स्टेशन, जहां नारायण साईं से पुलिस पूछताछ कर रही है, वहां मौजूद है संवाददाता ब्रजेश तिवारी। और दिल्ली में रोहिणी कोर्ट के बाहर मौजूद है हमारे संवाददाता अमित पांडे, जहां आज 2 बजे नारायण साईं को पेश किया जाएगा। ब्रजेश, पहले आपसे जानना चाहेंगे, 59 दिन बीत चुके, 5 राज्यों की पुलिस को चकमा दे रहे थे नारायण साईं, लेकिन आखिरकार गिरफ्तारी हुई। हाँ बिल्कुल, देखिए तेजस्वी, गिरफ्तारी आखिरकार हो गई, लेकिन इसमें पुलिस को बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, बहुत ही पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा था। नारायण साईं से जुड़े तमाम लोगों को पुलिस इंटरसेप्ट कर रही थी, उनके फोन सर्विलांस पे लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस जो है इस मामले में पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही है। 3 तारीख को पुलिस को इस मामले में एक क्लू मिला कि एक गाड़ी है जिसमें नारायण साईं घूम रहा है। 15 उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, 15 के आगे पीछे क्या है ये पुलिस को नहीं पता था। और साथ ही लोकेशन जब पुलिस को
ये पता चली कि इस नंबर की रजिस्ट्रेशन की गाड़ी पीपली गांव में घूम रही है, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है। पुलिस ने वहां पे आसपास के इलाकों में अपना जाल बिछाया और इसके अलावा जब नारायण साईं की गाड़ी इंटरसेप्ट हो गई, जैसे वो पेट्रोल पंप पे पहुंची, वहीं पे नारायण साईं को धर लिया गया। जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई नारायण साईं की, तो उसमें भारी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स मिले हैं। इसके अलावा उसकी गाड़ी में हूटर भी लगाया गया है, ताकि अगर भीड़ भाड़ की स्थिति हो तो वहां पर हूटर बजा के एक रसूख वहां पे दिखाया जा सके। साथ ही गाड़ी का बहुत ही वीआईपी नंबर है, जो कि कहीं न कहीं एक इन्फ्लुएंसिव होता है समाज के अंदर कि किसी आम शख्स की ये गाड़ी नहीं है। इसके अलावा नारायण साईं जो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर लेटा हुआ था, उसके ऊपर कपड़े डाले गए थे, ताकि किसी को शक न हो सके कि इसके अंदर नारायण साईं है। इसके अलावा गाड़ी के जो शीशे थे उस पे भी उसको भी कवर्ड कर दिया गया था, ताकि किसी को ये शक न हो पाए कि नारायण साईं इसके अंदर है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 2 महीने बेशक पुलिस को लगे, दिल्ली पुलिस को इसमें कामयाबी मिली। दिल्ली पुलिस लगातार इस बात को भी इंटरसेप्ट कर रही थी कि नारायण साईं उसको गिरफ्तार करना है। 5 लाख का इनामी है नारायण साईं। इसके साथ ही उसका सहयोगी जो हनुमान है, उस पर भी 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। अब गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है। मैं आपको अपने पीछे यहाँ पे दिखाऊं, तमाम यहाँ पे तमाशा देखने वाले तमाशगीन भले यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे क्राइम ब्रांच के जो दफ्तर है, इसी दफ्तर के अंदर नारायण साईं इस वक्त बैठा हुआ है। इसके अलावा उसका जो साथी है उसको भी अंदर रखा गया है। सूरत पुलिस भी इसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मौजूद है। पूछताछ की जा रही है, तैयारी की जा रही है कि अब जैसे यहाँ से ये लोग निकलने के बाद कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट में पेशी के बाद नारायण साईं की ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी, जिसके बाद गुजरात पुलिस, सूरत पुलिस उसे अपने साथ लेके जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके अलावा उन तमाम लोगों पर भी अब पुलिस शिकंजा कसेगी जिन्होंने नारायण साईं को जो है पनाह दी थी, छुपाया था, लिहाजा। लेकिन सबसे पहले अभी पुलिस इसकी ट्रांजिट रिमांड लेगी, उसके बाद पूछताछ का जो दौर है, प्रक्रिया है, वो आगे चलती रहेगी। जाहिर तौर पे अमित, और यहाँ पे 2 बजे रोहिणी कोर्ट में पेशी, क्या तैयारी यहाँ पे पुलिस की? संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज है नारायण साईं पर। अमित, ये सवाल मेरा आपसे है, संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज नारायण साईं पर, 2 बजे रोहिणी कोर्ट में पेशी। जी, करीब 2 बजे के आसपास पेशी की संभावना है नारायण साईं की, और काफी सख्त उनके ऊपर जो धाराएं वो लगाई गई हैं। उससे पहले मैं आपको एक अजीबोगरीब नजारा दिखाना चाहूंगा। ये नजारा है रोहिणी कोर्ट के बाहर का। आप देख सकते हैं नारायण साईं के कुछ समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर उन्होंने जो फूल है वो फूल बिछाना यहाँ पर शुरू कर दिया है, बरसाना यहाँ पर शुरू कर दिया है, ताकि वो आएंगे, यहाँ पर इनकी पेशी होगी। ये यहाँ कुछ लोगों का कहना है। और अगर उस और आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा भी हो चुके हैं, शायद इसलिए अपने आप को ये दिखाने के लिए कि वो नारायण साईं के साथ है और नारायण साईं के समर्थन में है। और ऐसी उम्मीद की जा रही कि जैसे जैसे और वक्त बीता जाएगा, ये जो लोग हैं उनकी तादाद थोड़ा बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं नारायण साईं की गिरफ्तारी के बाद इस फूल को ये बिछाकर ये साबित करना चाहते हैं कि अपना ये सपोर्ट एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ऐसी उम्मीद कही जा रही कि 2:30 से 3 बजे के आसपास नारायण साईं को पेश किया जाएगा रोहिणी कोर्ट में। तो 2:30 से 3 बजे के आसपास रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा नारायण साईं को। ब्रजेश और अमित अपनी नजर बनाए रखिए, पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।